मंडी में जाते हो ना आप, मंडी में बहुत अच्छा अच्छा भी माल मिलता है और मंडी में सड़ा गला कचरा भी मिलता है। इस बार गलती से वो मंडी का सड़ा गला कचरा जो है वो आ गया। बात देखिए जी, कंगना का बयान नशेड़ी का बयान है, उसमें देखना क्या और सुनना क्या और समझना क्या। नशेड़ी आदमी कुछ भी बोल सकता है। रही बात वायरल होने की, तो अब इस बारे में थोड़ा सा मैं मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा। मीडिया ही लगातार उसके बयानों में बात करता है, घूम रहा है, बाइट लेता है, घूम रहा है। आप उसने नशेड़ी ने कुछ भी बोल दिया, बात ही खत्म करो ना, इस कान से सुनो उस कान से निकालो, खत्म हो जाएगी। 2 दिन बाद ही उसका बोलना बंद हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली होता ऐसा है नहीं, कहीं ना कहीं बातचीत करी जाती है इस बारे में। कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें पार्टी से जो है निष्कासित कर देना चाहिए। वो कहने की बात अलग है, वो कौन सा निष्कासित करने वाले हैं। अच्छा। उनको तो एक ऐसा स्पीकर चाहिए था। इससे पहले हमारी स्मृति ईरानी थी, उसका काम यही था राहुल गांधी जी को लगातार टारगेट करना। अब वो आ गई हैं, एक जगह खाली हुई दूसरी जगह भर गई है, तो वो कहीं ना निष्कासित होने वाली है। बीजेपी ने एक बयान जारी करके किनारा तो कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे और उन्हें हुश हुश और करो। अच्छा, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद का, उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था जो बयान दिया गया है किसानों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। अगर बीजेपी की सोच ऐसी ना होती तो किसानों के साथ जो 1 साल तक उन्होंने अमानवीय बर्ताव करा था, टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे और अपना गाजीपुर बॉर्डर पे, वो नहीं करते ना, उनकी मांग मान लेते। भाई साहब, कौन से देश में इतनी लंबी लंबी 1-1.5 फुट की कीलें सड़कों पे गाड़ी जाती हैं? कौन से देश पे रबड़ की बुलेट चलाई जाती हैं किसानों पे, जो अपनी मांग ही तो कर रहे हैं। लोकतंत्र है, प्रदर्शन का अधिकार सबको है, अपनी मांग उठाने का अधिकार सबको है। किसानों ने 1 साल धरने पे बैठे, 750 किसान वहाँ पे आंधी बरसात में सब में बैठे रहे, सर्दी में बैठे रहे, गर्मी में बैठे रहे, मौत भी हुई उनकी 750 किसानों की। बीजेपी ने कुछ नहीं उनके ऊपर ध्यान दिया। जब पंजाब के चुनाव आए, उससे थोड़े दिन पहले उन्होंने आके बोला जी मैं भरे मन से इन किसान कानूनों को वापस लेता हूँ। उन्हें लगा शायद बीजेपी को 2-4 सीटें पंजाब में मिल जाएंगी, लेकिन नहीं मिलनी थी। अब आप जितना मर्जी लीपापोती करते रहो, वही हाल अब इसका नशेड़ी का हो रहा है। नशेड़ी जितना मर्जी बोले जाए, अब तुम लीपापोती करते रहो, होना कुछ नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका, और उल्टा डैमेज अब बीजेपी को हुआ है इस बार। इमरजेंसी पिक्चर आ रही है हाँ जी। कंगना, क्या लग रहा है उसी वजह से ऐसा विवादित बयान है? वो फ्लॉप जानिए क्या उसकी पिक्चर और क्या वो हीरोइन। अच्छी वाली जब वो अपने काम करती थी थोड़ा सा ठीक है, 2-4 फिल्में हमने भी उसकी देखी हैं। और उसके बाद जब उसकी मैंने तन्नू वेड्स मन्नू आई थी वो देखी थी, उसमें उसने जो कैरेक्टर करा था वो उसका वास्तविक सच्चा कैरेक्टर था। आपने उसमें देखा होगा ना, पहले उसे मना कर देती है, नशे में आती है, नीचे उतरती है, टुल्लू पड़ी होती है, और वही आज वो असली ज़िंदगी में भी वही है। आके उसे मना कर देती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद। जब वो बेचारा दूसरी जगह सेटल होने लग जाता है तो फिर उसके पीछे पहुंच जाती है कि तू ऐसे कैसे कर लेगा, तूने मुझे छोड़ के उससे कैसे शादी कर ली। तो ये नशेड़ियों के कामकाज यही होते हैं। वही उसकी फिल्मों में दिखा था, वही आज हकीकत में दिख रहा है। हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, जिस तरीके से जो किसानों पर पड़ गया, पूरा फर्क पड़ गया। मैं तो कह रहा हूँ भगवान अब से ऐसी और कुबुद्धि दे, 2-4 ऐसे और बयान दे, जो बीजेपी की 15, 20, 25 सीटें आने वाली हैं वो भी जाएंगी। दो आप और ऐसे बयान दो कंगना जी, और ऐसे बयान दो, 2-4 बयान ऐसे और दे दो किसानों के फेवर में, जाटों के फेवर में और दो आके, तब आपको पता चलेगा आपकी जमीन के। अभी वो जाटों को टारगेट और कर लें जरा सा, फिर पता चलेगा जाट इनकी कैसे खाट खड़ी करेंगे। कहा जा रहा है कि जो मंडी विधानसभा से तो सीट जो है कंगना को चुनकर भेजा गया है, फिर इतनी ज्यादा उनका विरोध क्यों हो रहा है? मुश्किल ये हो गई है सब, अच्छा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है जो हरियाणा चुनाव है बीजेपी बैकफुट पे हो रही है? पूरी तरह आ गई बैकफुट पे। थोड़ी बहुत गुंजाइश थी इनकी, अभी डेट अनाउंस होने वाली, थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, वो इनकी खत्म हो गई है। अच्छा सर, एक और सवाल था। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जी। मोदी जी ने 81 दिन पहले एक छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का जो है 8 महीने पहले 4 दिसंबर को 2023 को करा। तो क्या लग रहा है सर, वो मूर्ति जो हवा आने से ही गिर गई, लगभग 3000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे। कैसे देखते हो ये सारी चीज़ों को? 3600 करोड़ रुपए की वो मूर्ति बनाई गई थी, बीजेपी के राज में बनी, और उसके बाद उनका उद्घाटन हमारे यही पनोती साहब ने करा था 4 दिसंबर 2023 को, और आज 8 महीने बाद आप देख लो उसकी हालत क्या है। और उसी महाराष्ट्र में एक 1957 की नेहरू जी के कार्यकाल में स्थापित मूर्ति आज तक भी सीना तान के खड़ी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना बड़ा अपमान है, इससे बड़ा अपमान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। ऐसी मूर्ति 3600 करोड़ रुपए लगा के भी ऐसी मूर्ति बना रहे हो जो कह रहे हो कि जी 45 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी इसलिए मूर्ति गिर गई। ओ भाई, यहाँ पे ऐसी ऐसी मूर्तियाँ 100-100, 150-150 किलोमीटर के तूफान आ गए, कोस्टल एरिया में 150-150, 200-200 किलोमीटर की सुनामी आ गई, तब वो मूर्ति नहीं गिरी। हरिद्वार में कितना पानी आता है, वहाँ शिव जी की मूर्ति है, कभी आज तक वो हिली अपनी जगह से? बीच में बैठी है, पूरे गर्दन तक पानी आ जाता है, वो वैसी की वैसी रहती है। और सैकड़ों कितना उसमें कुछ हजार कुछ लाख रुपए उसमें लगे हुए हैं, और ये 3600 करोड़ लगा के कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा रहे हैं उन्हें। वैसे नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय, शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय, और उन्हीं शिवाजी महाराज पूजनीय का नाम लेके 3600 करोड़ रुपए का घोटाला आप करके बैठ गए। और दूसरा घोटाला जैसे इन्होंने रामपथ में करा था, 31,000 करोड़ का बजट इन्होंने अयोध्या को अलॉट करा था, और उसमें जो सड़कें बनाए, रामपथ वो ढह गया, लक्ष्मण पथ वो ढह गया, भक्ति पथ उसमें लंबे लंबे बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हो गए, हवा जो छत है राम मंदिर की वो लीक कर गई। हर जगह भ्रष्टाचार करने। पिछले साल आपको याद होगा उसमें उज्जैन में महाकाल में वहाँ सप्तऋषि की मूर्ति स्थापित करी गई थी, वो भी ये एक आंधी तूफान में ही उड़ गई।
अरे भाई हमारे सप्तऋषि पूरी दुनिया को चलाने वाले, उनकी मूर्ति तो कम से कम ढंग की बना देते, वो भी एक आंधी तूफान में ही उड़ गई। इतना रुपये कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है? बीजेपी के पास और कहाँ जा रहा है? अभी आपने पीछे एक बयान देखा होगा जेपी नड्डा जी का कि हमारे 450 कार्यालय तो तैयार हो गए हैं, हमारे हम 780 कार्यालय बनाएंगे। तो सारा पैसा वहाँ लग रहा है और इनके किसी भी कार्यालय की जो लागत है वो 100 करोड़ से नीचे की नहीं है। हर कार्यालय इनका कम से कम छोटे से छोटा कार्यालय इनका 100 करोड़ का है। नड्डा जी का बड़े बड़े उसमें अखबार में बयान आया कि हम 780 कार्यालय पूरे देश में स्थापित करेंगे, लेकिन आज तक उनका ये बयान नहीं आया कि हम 700 यूनिवर्सिटी बना देंगे, या हम 700 स्कूल और खोल देंगे, या हम मेडिकल कॉलेज और खोल देंगे, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर और खोल देंगे। ना, हम अपने कार्यालय खोलेंगे, तुम हमें चंदा दिए जाओ, हम घोटाला करे जाएं, अपनी बड़ाई करे जाएं। सीधी सी बात है, सारा पैसा बीजेपी की जेब में जा रहा है। आज तक इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी जी इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और राहुल गांधी अभी मतलब उतना पॉपुलर नहीं है। कैसे देखते हैं आप? वो पॉपुलर हैं लेकिन नीचे की तरफ से है ना, ये भी तो बताइए आप। एक पॉपुलरिटी होती है पॉजिटिव, एक पॉपुलरिटी होती है नेगेटिव। सीधी सी बात है, वो नेगेटिव पॉपुलरिटी में आगे। पहले वो पॉजिटिव में कभी हुआ करते थे, 2014 में उनका अच्छा जलवा एकदम मोदी जी का बना था, लेकिन अब वो नेगेटिव पॉपुलरिटी में आ गए हैं। वो नीचे वाली जो पॉपुलरिटी है उसमें ऊपर आ गए हैं। और रही बात आज तक की, तो अभी वो तो पक्का चमचा चैनल है, उसकी क्या बात करी जाए। उसके सारे एंकर्स के आप बयान देख लीजिए, उनकी डिबेट देख लीजिए, उनके ट्वीट देख लीजिए, सारे के सारे सरकार की फेवर में होंगे। एक भी बयान उनका ऐसा नहीं होगा जो सरकार को कटघरे में खड़ा करता हो। अच्छा, एक जो बात हो रही थी, कहते थे कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस की बार रुकवा दी। अभी गए थे यूक्रेन गए थे अभी वो। हाँ, यूक्रेन गए। अगले दिन 100 मिसाइल मार दिया रशिया ने। उसने कोई हमला नहीं किया, तो उन्होंने ये कहा कि हमने वास्तव में रुकवा दिया। ठीक है जी, आप एक दिन गए वहाँ पे, एक दिन अब चलो रूस ने हमला नहीं करा, आप फिर 2 दिन और रुको ना, आप उसका फैसला करा के आते, 2-4 दिन और रुक जाते। यहाँ कौन सा आपकी खीर ठंडी हो रही थी मोदी जी? यहाँ आपकी खीर थोड़ी ठंडी हो रही थी, या आपकी खिचड़ी ठंडी हो रही थी? चले जाते, मामला हमेशा के लिए खत्म करो। आपने उसको वो कर दिया कि हाँ जी, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल कारणों से रुकी हुई थी। सीधी सी बात है, कोई ऐसा इनका दखल अंदाजी नहीं थी। और अगर आपकी इतनी दखल अंदाजी, इतनी आपकी ताकत है, तो 2-4 दिन भाई साहब मणिपुर में भी लगा दो, वहाँ भी कुकी और मैतेई समुदाय आपस में लड़ रहे हो, उनका भी समझौता करवा दो। क्या दिक्कत है आपको? मान ही जाएंगे ना, मान नग्न परेड होगी, उस पर कोई इनकी आवाज़ नहीं खुलेगी। महिला अस्मिता सर्वोपरि, मणिपुर का नाम आता ही क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हवा हवाई तोता उड़ जाते हैं इनके। कभी हवा हवाई का टाइटल श्रीदेवी को मिला हुआ था जब उनकी फिल्म आई थी चालबाज, उसमें हवा हवाई का टाइटल उनको मिला। मिस्टर इंडिया में हवा हवाई, हाँ, चालबाज में नहीं थी, मिस्टर इंडिया में। और अब वो हवा हवाई मिस्टर हमारे मोदी जी हो गए। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 हटाई थी, कुछ फर्क दिखेगा, लोग उनके पक्ष में आएंगे? इसी एक बात से समझ सकते हो कि पहले दिन ही बीजेपी ने 45 कैंडिडेट्स के लिए अपनी लिस्ट जारी करी सुबह, और शाम होते होते वो 45 कैंडिडेट की लिस्ट वापस ले ली। अब इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए कि वहाँ पे इनकी हालत कितनी खस्ता है? अगर कैंडिडेट की लिस्ट आप जारी करके और फिर वापस ले लेते हो, इसका मतलब आप बैकफुट पे आ गए ना, बस। आपको लग रहा है जो चुनाव है यहाँ पे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी हार रही है? बिल्कुल हार रही है जी, वो दोनों जगह नहीं, चारों जगह हार रही है। चौथी 2 जगह की अपनी थोड़े से कोशिश में थे, डैमेज कंट्रोल कर लेंगे झारखंड में, और साथ में महाराष्ट्र में भी कोशिश में लगे हुए थे कि शायद हम किसी तरह से बचाव कर लें अपना। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जी ने साफ साफ संकेत दे दिया, दौड़ जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। झारखंड में चंपई सोरेन का ये इंतजार कर रहे थे, चंपई सोरेन कब हमारी पार्टी में शामिल हो, उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। अब वहाँ झारखंड के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे 2-4 दिन में, आप देख लेना, खबर आ जाएगी। बीजेपी तो दावा जीत का कर रही है, वो तो करती रहेगी, अब वो जितने मर्जी दावे कर ले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता जी। दावे तो सब ठोकते हैं, दावे ठोकने का क्या है? दावा 400 पार का भी था, दावा सरकार बहुमत से बनाने का भी था। और यही आज तक वाले एग्जिट पोल ने सबसे ज़्यादा इनको सीटें दी थी। इसी लोकप्रियता को पैमाना माना जाए तो मिली क्या 2024 में? लेकिन सरकार तो फिर उन्हीं की बन गई ना। 24 में बन गई है और ये 24 में ही खत्म होगी। 25 इसको ये मुंह नहीं देख पाएगी ये सरकार। मैं आपको बार बार गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, ये सरकार 25 का मुंह नहीं देख पाएगी। सर, एक ये चर्चा का विषय ट्विटर पर बना हुआ है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी ऐसी कोई घटना हुई थी बदायूं में, तब उनका इस्तीफा मांगा जाने लगा था। हाँ। एक मीडिया बहुत बड़ा इशू बन गया था। बिल्कुल। अब कुछ योगी जी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है इस तरीके की। अब मैं इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ जी, आप मुझे ये तो चलो घटना तो सच्ची हो गई, और कुछ दिन पहले हमारे अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, यूपी में बहन बेटियाँ इतनी सेफ हैं कि रात के 12 बजे भी गहने पहनकर अपने स्कूटी पे कहीं भी आ जा सकती हैं। उसी का प्रतिफल आपको देखने को मिल गया ना, जन्माष्टमी का वो मेला देखने गई थी और रात को वो वापस नहीं आई। इसी बात से पता चल जाता है कि यूपी में क्या हालत है। 23-24 की रिपोर्ट में और ये 22-23 की रिपोर्ट में, 23-24 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वो इस वजह से डर से अभी तक डिक्लेयर ही नहीं करी है, क्योंकि उसमें भी अभी तक यूपी नंबर 1 चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं करी। क्योंकि पिछली बार भी ये मुद्दा खूब उठा था, खूब गरमाया था कि यूपी नंबर 1 है। बहन बेटियों की आप बात करते हो, सुरक्षा देने की बात करते हो कि अगले चौराहे पे यमराज आपका इंतजार कर रहे हैं। वो यमराज वहाँ कहाँ चला जाता, नहीं पहुँचा। चिन्मयानंद के लिए नहीं पहुँचा, कुलदीप सेंगर के लिए नहीं पहुँचा, नित्यानंद के लिए नहीं पहुँचा, जिसको 25 साल की सजा, राम दुलार गौंड विधायक था, उनके लिए तो नहीं पहुँचा आपका यमराज। क्यों? वो आपके सहजाती हैं, वो आपकी पार्टी के थे। ये सारा धमकी और ये डरावा दिखावा सिर्फ जो है अपोजिट पार्टियों के लिए है।
नेशनल मीडिया की बात की जाए, इस समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक नेशनल मीडिया में वो कोलकाता की इशू बना हुआ है। बिल्कुल जी, वहाँ का दिखा रहे, जबकि सीबीआई जांच चल रही है। आपको लग रहा है इसके पीछे कुछ साजिश वगैरह है, क्या है? ममता बनर्जी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। इस मामले में मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ मैं कि जी जो हुआ वो गलत हुआ। ठीक है जी, हमें इस बात का हमेशा दुख है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद 12 घंटे में सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, जो मुख्य अपराधी था वो पकड़ा गया। उसके बाद बाकी की जांच हुई। जब देखा कि पुलिस इस जांच को करने में असमर्थ है, ममता बनर्जी ने खुद सीबीआई की रिकमेंडेशन करी थी। अगर वो ये सब कदम नहीं उठाती तो मैं भी ममता बनर्जी को गलत ठहराता, मैं भी गलत ठहराता जी। इसमें मेरी कोई वो नहीं है, मेरी कोई सहानुभूति नहीं, ममता से किसी से कोई सहानुभूति नहीं है। गलत के साथ मैं हमेशा खिलाफ करूंगा, सही के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ममता दीदी ने जो ममता बनर्जी उन्होंने आज मोदी जी से क्वेश्चन किया कि आप ये क्या करा रहे हो, इस तरीके का जो हाँ जी। प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जो उनपे प्रोटेस्ट, BJP का हाँ, आरोप सारे के सारे बीजेपी के पदाधिकारी, सही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है। प्रोटेस्ट हमारे दिल्ली में भी हुआ था, निर्भया के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, और वो लोग सही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई इसकी जांच करो, इसकी मांग करो। सरकार ने उसे सिंगापुर भी भेजा था, इलाज के लिए भी भेजा था। उस जब चीज़ सरकार अपना काम सही ढंग से कर रही है तो फिर उसके सरकार से शिकायत नहीं करनी बनती। लेकिन सरकार गलत कर रही है, विरोध भी करो, प्रोटेस्ट भी करो, हंगामा भी खड़ा करो, और अपने मांगों को मनवाना भी जायज़ है। लेकिन अगर वो बात ठीक हो रही है तो फिर ये तो खामखा की पंगा